नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गेश कुमार सिंह आपका स्वागत करता हूं दुर्गेश सिंह क्लासेस में। मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं क्लास 12 चैप्टर नंबर 1, ठोस अवस्था या सॉलिड स्टेट। सबसे पहले हम आप देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या अध्ययन करना है। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है ठोस अवस्था के सामान्य लक्षण। सबसे पहला टॉपिक हमको जो स्टडी करना है वो क्या करना है, ठोस अवस्था के सामान्य लक्षण। ठोस अवस्था के सामान्य लक्षण। दूसरा टॉपिक हमारा होगा क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोस। दूसरा टॉपिक होगा क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोस। तीसरा टॉपिक जो हमारा इस चैप्टर में हमको आपको पढ़ना होगा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेस ऑफ बॉन्ड्स, अर्थात विभिन्न आबंधों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों का वर्गीकरण। तीसरा पॉइंट क्या पढ़ना है, ठोसों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। तो हम इसको देखेंगे जिसमें हमको स्टडी करना पड़ेगा आबंध के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण पढ़ना है। तो उसमें हमको आपको पढ़ना है आणविक ठोस, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आणविक ठोस, या उसी को हम आप अंग्रेजी में कहेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरा आयनिक सॉलिड या आयनिक ठोस। आयनिक ठोस। तीसरा टॉपिक जो हमको इसमें पढ़ना है धात्विक ठोस, धातु वगैरह। और जो चौथा टाइप है इसका वो है सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस। उसको हम आप क्या कहते हैं, कोवैलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड। सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस। नेटवर्क ठोस। तो क्या ठोसों का प्रकार। इसके अतिरिक्त हमको आपको इसमें पढ़ना है जो चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका। और क्या पढ़ना है, क्रिस्टल जालक व एकक कोष्ठिका। क्रिस्टल जालक व एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका जिसमें हमको आपको पढ़ने हैं पॉइंट्स। क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक क्या है, किसे कहते हैं, कैसे बनता है, इन सब की स्टडी करेंगे हम आप इसमें। सेकंड देखेंगे इसी में आपका क्रिस्टल जालक कितने प्रकार के होते हैं, या क्रिस्टल तंत्र का प्रकार जिसको हम आप कह सकते हैं। क्रिस्टल तंत्र या क्रिस्टल सिस्टम का प्रकार, टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल समूह देखेंगे जो कि 7 प्रकार के होते हैं, या हम आप कह सकते हैं 7 क्रिस्टल समूह। 7 क्रिस्टल समूह। और चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्ठिका में ब्रैवे जालक। ब्रैवे जालक। ये स्टूडेंट्स ये कुछ जनरल टॉपिक्स हैं जो हमें इस चैप्टर में स्टडी करनी है। इसके अलावा हमको स्टडी करना होगा एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या। ठोसों में संकुलन। संकुलन मतलब होता है कि किस प्रकार से अणु व्यवस्थित हुए हैं, उन व्यवस्थाओं का हमें आपको अध्ययन करना है। इसके अलावा अध्ययन करना होगा अंतराकाशी रिक्तियां। अंतराकाश के बारे में बात करेंगे। संकुलन क्षमता। कई प्रकार की एकक कोष्ठिकाएं होती हैं जिनमें क्लास 12 में केवल 3 को रखा गया है। FCC यानी कि हम आप जिसको कहते हैं फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। सेकंड होता है